नमस्कार, एचपीएस टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हम हैं आपके साथ शिवम सिंह। जैसे कि कल हमने बताया था कि एचपीएस टीवी आपको लखनऊ और हरदोई को जाने वाले राजमार्ग को किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पीछे किसान संगठन उग्र होकर के रोडों को लिए निकल चुके हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा किसान हैं, राजमार्ग के लिए निकल चुके हैं। उनके नेता हमारे साथ बगल पे जा रहे हैं। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं मलियाबाद चौराहे पे जाके चौराहा जाम करना है जब तक कि हमारे जिला अध्यक्ष मांगे क्या हमारे मांगे हैं कि तीनों काले कानून वापस ले जाओ जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा ये लगाए गए हैं, जो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन तीले कानून को वापस ले, कोई भी कानून नहीं लागू होना चाहिए, ये सब किसान के लिए हानिकारक है। और अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? तो हम लोग दिल्ली को कूच करेंगे और ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और ये संघर्ष दिल्ली तक जाएगा। वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान वहाँ हैं, उनके साथ हम लोग उनके लिए जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली से हम लोग कूच करेंगे। तो आप देख सकते हैं एचपीएस टीवी के माध्यम से कि ये किसान हैं, ये रोडों की सड़कों पर इस समय निकल चुके हैं और इनके नेता भी साथ में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कल अतुल कुमार जी थे, जिन्होंने ये बताया था कि कल संघर्ष चलता रहेगा और आज इसी के कड़ी में यहाँ पर संघर्ष देखा जा सकता है। उनके जो कार्यकर्ता हैं अतुलसित हैं, इस समय हरदोई मार्ग पर हैं। सीधी तस्वीरें एचपीएस के माध्यम। आपका ध्यान 40% खराब है। कोई ना कोई कमी निकाल के आपका ध्यान वो क्रय नहीं करता है। किसान मजबूर होता है किसानियों को बीच में डाल के उसके औने पौने दाम में देके या उसी क्रय केंद्र पर 200 से 400 रुपए कुंटल जब उससे तय करता है तब किसान का ध्यान लिया जाता है। ऐसे किसान का ध्यान नहीं लिया जाता है। ये पैसा सरकार किसान जो हमारी सरकार है दावा करती है किसानों की आय दुगना करेंगे और किसान जिस स्थिति में आ गया है, किसान भुखमरी की कगार पर इस सरकार में आ गया है। आप हत्या के सिवा किसान हर हाल में न्याय लेके ही वापस होंगे, वरना वहीं पर अगर हम मर जाएंगे। प्रशासन की तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ है। दूर तक से देखते प्रशासन का मूवमेंट अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जिस तरीके का उनका प्रदर्शन था वो हम ये कह सकते थे कि प्रदेश अपनी मांगों को लेकर के एचपीएस टीवी से कल बात करते हुए अतुल कुमार ने ये कहा था कि उनका जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर दिखाएगा। उसी के मद्देनज़र आज इस वक्त वो मलिहाबाद के चौराहे पर मौजूद हैं और हमारे साथ विजुअल आप देखते रहिए। लगातार एचपीएस टीवी ने सबसे पहले कि कल जिस तरीके से तकरीबन 25 मिनट से बातचीत में अतुल कुमार ने कई सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर किसान को काला कानून बता करके रोकने की कोशिश की थी। आज भी उसकी नज़र देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों को जाम कर दिया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस तरह दूसरी तरफ भी इस समय सड़कों को जाम किया जा चुका है। महिलाएं भी इस समय आक्रोशित हैं और महिला देख सकते हैं कि वो भी अब धरने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर रोडवेज बस को हम कहेंगे कैमरामैन हमारे दिखाएँ कि जो प्रदेश परिवहन की जो बस है उसको भी यहाँ पर रोका जा चुका है। बस को बीचों बीच रोका जा चुका है। अब ये कहा जा सकता है कि इधर भी और पूरे चौराहे पे आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी। मनीष जी, आप लोगों का आंदोलन है, किस बातों को लेकर के, किन मांगों को लेकर के आप लोगों का आंदोलन है? नहीं, इस समय सिर्फ हमारा नहीं पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। दिल्ली में लगभग 7 लाख किसान आज की तारीख में पहुंच गए हैं और सरकार लगातार 7.5 घंटे बैठक कर रही है किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। दिल्ली के 3 हाईवे जो मेन हाईवे हैं तीनों बंद है और हमें लगता है अगर आज निष्कर्ष नहीं निकला तो कल या परसों तक दिल्ली के जो 2 हाईवे और बचे हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। दिल्ली में ये स्थिति है कि अंदर पानी की व्यवस्था और दूध और फल सब्जी की व्यवस्थाएं अब जो है बाधित होने लगी हैं और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है कि हम ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ किसानों ने ये निश्चय कर लिया है कि हम किसी भी कीमत पर इन काले कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और जब तक किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान दिल्ली से अपना डेरा नहीं हटाएगा, वहाँ से हटने का काम नहीं करेगा। जिस अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार वो लगातार कह रही कि ये अध्यादेश किसानों के हित में है, फिर आप लोगों का विरोध क्यों? नहीं, हमारे हित में कैसे है?
खेती हम करते हैं, ना कि सांसद विधायक खेती करता है। हमारे हित में अगर होता तो हमको पता होता कि हमारे हित में है, हमारे हित में नहीं है। आज जो हमारा था वो 1868 रुपये का MSP है और 1868 रुपये MSP है और वो 900,000 रुपये में धान बिका है, तो कहीं नहीं कि किसान भूखा मर रहा है। आप समझिए स्थितियाँ क्या है। आलू जब किसान बेचता है तो 5 रुपये किलो बिकता है, आज वही आलू किसान खरीद रहा है 50 रुपये किलो। टमाटर महंगा खरीद रहा है और 5 रुपये किलो बेचने का किसान काम करता था। तो जो कानून इन्होंने बनाए हैं वो किसानों के लिए कानून नहीं, अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए इन्होंने कानून बनाए हैं और सिर्फ अपने चंद 5-7 जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का सरकार की मंशा है। क्योंकि चुनाव में इन लोगों से इतना फंड ले लेते हैं, उसकी भरपाई आज किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करवाकर और किसानों की फसलों को लुटवाकर ये लोग कराना चाहते हैं अपने उद्योगपति मित्रों को। केंद्र सरकार के साथ आज तीसरे दौर के किसान नेताओं की बातचीत हो रही, क्या लगता है कि आज कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देगा? नहीं, हमें जो जानकारी, आज 5वीं मीटिंग है और आज शायद आखिरी मीटिंग होगी, हमें नहीं लगता है, क्योंकि सरकार कह चुकी है कि हम किसी भी कीमत पर जो है ये तीनों काले कानून जो है वापस नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं MSP गारंटी, हम चाहते हैं कि जो भंडारण की क्षमता सरकार ने कर दी है व्यापारियों के लिए कि जितना भी भंडारण करना चाहे कर सकते हैं, हम चाहते हैं इसको हटा दें। दूसरा, MSP निर्धारित कर दें। सरकार 5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी जो है उद्योगपतियों को दे सकती है। अभी जो 4-5 फसलों पर MSP लागू है उसमें लगभग सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, और अगर सारी फसलों पर MSP लागू कर दे तो लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए। 5 लाख करोड़ चंद उद्योगपतियों को दिया जा सकता है 5 लाख करोड़ रुपए, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के अन्नदाता जो 80% है उनको नहीं दिया जा सकता है। अभी जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई कोरोना काल में, तो GDP संभालने का हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने काम किया। उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा और जो पंजाब किसान उनके साथ है। पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का एक एक किसान आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में डेरा डाल चुका है। और सरकार अलग अलग संगठनों को तोड़ने का काम करना चाह रही है, लेकिन सभी संगठन इस बार एकजुट है, कोई टूटने का काम नहीं करेगा। इस बार अपना हक और अधिकार दिल्ली से लेकर आएंगे, नहीं तो दिल्ली पूरे देश का किसान संसद पर कब्जा करेगा। तो ये थे मनीष यादव जी SPS TV पर। इन्होंने साफ तौर पर यह बोला है कि किसान अब सड़कों पर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश का किसान अब आगे लगातार आपको देखने को मिलेगा। जब तक किसान राज्य केंद्र सरकार नहीं मानती है, तब तक उनका प्रदर्शन जो है यूं ही सड़कों पर बात। ये लखनऊ से हरदोई की तरफ जाने वाला मार्ग है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे से लंबी लंबी कतारें लगती हुई आपको दिखाई देंगे। ट्रक पर ट्रक खड़े हुए हैं, रोडवेज बस भी बगल में खड़ी हुई है। तो तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा यहाँ समय हो चुका है अब धरना देते हुए किसानों का। किसान अभी हटने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों को लेकर के वो चौराहे के बीचों बीच डटे हुए हैं, जिससे यहाँ आवागमन भी बाधित हो रहा है। प्रशासन यहाँ मुस्तैद आपको दिखाई देगा कि हर वक्त वो अलर्ट मोड पर खड़ा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो सके, किसान आक्रोशित ना हो सके। अब जहाँ इधर भी देखेंगे ये हरदोई की तरफ जाने वाला मार्ग है, यहाँ भी ये DCM फंसा हुआ है। हमारे साथ DCM के चालक हैं, उनसे ये जानते हैं कि क्या जो ये धरना हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है आपको? अब अरे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं, संडीला जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए। बेंगलोर की लोडिंग है, तो फ़ोन कर रहा ट्रांसपोर्टर जल्दी आइए। अब वहाँ से भी फ़ोन आ रहा, तो यहाँ ये लोग जाने भी नहीं दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। 2-3 घंटे 2 घंटे हो गए खड़े हुए। अभी आपको वहाँ जाना है आगे? अभी संडीला जाना है हमको लोडिंग पे। अच्छा, और उसके बाद लोडिंग करके बेंगलोर जाना है। तो देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो यातायात है उसको प्रभावित किया जा रहा है और लोगों में अब ये कहने भी लगे हैं कि इनका अपना जो काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। SPS TV के लिए शिवम सिंह।